कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान की कल्पना कीजिए जहां चारों ओर शस्त्रों की झंकार और योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। उस भीषण युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। गुरु द्रोणाचार्य, जो अपनी अजय शक्ति से पांडव सेना का विनाश कर रहे थे, उनके सामने धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उनके शस्त्रों को मौन कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद बहुत ही धीमी आवाज में यह भी जोड़ा कि वह इंसान था या हाथी, यह पता नहीं। ठीक उसी समय भगवान कृष्ण के शंख की गूंज ने उन अंतिम शब्दों को दबा दिया और द्रोणाचार्य के कानों तक केवल यह सूचना पहुंची कि उनका पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ है। द्रोणाचार्य ने जिसे सुना उसे ही पूर्ण सत्य मान लिया और इसी एक अधूरे सत्य के कारण उन्होंने अपना जीवन खो दिया। यह प्राचीन घटना आज के दौर में भी हमारे सामने वही बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ सच और झूठ के बीच की बारीक लकीर को कैसे पहचानें। हम अक्सर सूचनाओं को बिना किसी जांच परख के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है जो यह बता सके कि हमारे कानों ने जो सुना या आंखों ने जो देखा वह वाकई में सत्य है या केवल एक सुनियोजित भ्रम। सत्य को जानने की यह छटपटाहट केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि आज का आधुनिक विज्ञान और न्यूरोसाइकोलॉजी भी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिक आज यह साबित कर चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क हमें हर पल धोखा देता है और हमारी इंद्रियां हमें वही दिखाती है जो हमारा मन देखना चाहता है। जिसे हम सच कहते हैं वह अक्सर हमारे अपने अनुभवों और पूर्वग्रहों का एक मिलाजुला रूप होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बात को आज की मशीनें और प्रयोगशालाएं साबित कर रही है उसे भारत के प्राचीन मनीषियों ने हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान का दिमाग और उसकी इंद्रियां इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। इसी धोखे से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा तार्किक ढांचा तैयार किया जिसे प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। प्रमाण का अर्थ है ज्ञान को नापने का वह मीटर या पैमाना जो यह तय करता है कि आपके पास पहुंचने वाली जानकारी प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान है या केवल एक भ्रांति। यह कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि तर्क की वह भट्टी है जिसमें तबकर ही कोई विचार सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय दर्शन के ये प्राचीन दार्शनिक बहुत ही कठोर थे और वे किसी भी बात को केवल इसलिए सच नहीं मानते थे क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। उन्होंने सत्य की परीक्षा के लिए 6 अलग अलग हथियारों का वर्णन किया है जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। इनमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी हथियार है प्रत्यक्ष प्रमाण। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि जो आंखों से देखा जाए वही सच है, लेकिन भारतीय दर्शन ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। प्रत्यक्ष का अर्थ है वह ज्ञान जो हमारी पांचों इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से सीधे हमें प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हमारी आंखें किसी हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित और कभी-कभी भ्रष्ट मशीनें होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान की पहली सीढ़ी जरूर है, लेकिन यह अंतिम सत्य होने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि माध्यम की शुद्धता के बिना प्रत्यक्ष भी झूठ बोल सकता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही गहरे दार्शनिक उदाहरण का सहारा लिया जा सकता है, जिसे स्थाणुपुरुष भ्रम कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप रात के सन्नाटे में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और दूर आपको एक काली आकृति खड़ी दिखाई देती है। आपका मन तुरंत भयभीत हो जाता है और आपको लगता है कि वहाँ कोई लुटेरा या भूत खड़ा है। आपका शरीर पसीने से भीग जाता है और आपका दिमाग तुरंत वहाँ से भागने या लड़ने की योजना बनाने लगता है। आपके लिए वह आकृति उस समय एक जीता जागता सच है, क्योंकि आपकी आंखों ने उसे देखा है। लेकिन जैसे ही आप वहां जाकर अपनी रोशनी डालते हैं तो पता चलता है कि वह तो केवल एक सूखे पेड़ का ठुंड था। अब सवाल यह उठता है कि वह चोर कहाँ से आया था। वह चोर वास्तव में उस पेड़ में नहीं
बल्कि आपके अपने डर और असुरक्षा की परछाई थी जिसने एक बेजान लकड़ी को इंसानी रूप दे दिया। यह साबित करता है कि हम अक्सर वह नहीं देखते जो सामने खड़ा है, बल्कि वह देखते हैं जो हमारा मन हमें दिखाना चाहता है। आज के डिजिटल युग में तो प्रत्यक्ष प्रमाण और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। कल्पना कीजिए कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो आता है जिसमें कोई बड़ा नेता अत्यंत भड़काऊ भाषण दे रहा है। आप उसे साक्षात देख रहे हैं और उसके शब्दों को अपने कानों से सुन रहे हैं। सामान्य तौर पर आप इसे आंखों देखा सच मान लेंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद पता चलता है कि वह एक एआई द्वारा बनाया गया डीप फेक वीडियो था। आपकी इंद्रियों ने उस दृश्य को सच मान लिया था, जबकि वह पूरी तरह से काल्पनिक था। इसीलिए न्याय दर्शन के महर्षि गौतम ने यह नियम बनाया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण तभी मान्य होगा जब देखने वाले की इंद्रियों में कोई दोष न हो और माध्यम पूरी तरह स्पष्ट हो। अगर किसी को पीलिया है तो उसे सफेद चीज भी पीली ही दिखेगी। इसलिए केवल इंद्रियों पर भरोसा करना सत्य तक पहुंचने का अधूरा रास्ता है। तो फिर जब आंखें धोखा दे दे और माध्यम धुंधला हो, तब सत्य को कैसे पहचाना जाए? यहाँ काम आता है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अनुमान प्रमाण का अर्थ है वह ज्ञान जो साक्षात देखने के बाद हमारे दिमाग की तर्क प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए आप दुनिया के मशहूर जासूस शर्लक होम्स के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। वह कभी मर्डर होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि वह घटनास्थल पर पड़े सुरागों और निशानों के आधार पर पूरी घटना का सच निकाल लेता है। अनु का अर्थ है बाद में और मान का अर्थ है ज्ञान, यानी वह सच जो सुरागों के विश्लेषण के बाद उभरता है। जैसे अगर आप दूर किसी पहाड़ से केवल धुआं उगता हुआ देखते हैं, तो आप बिना आग देखे ही यह दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां आग लगी है। आपने आग नहीं देखी, लेकिन धुएं और आग के उस अविभाज्य संबंध को आप जानते हैं। न्याय दर्शन में इस निश्चित संबंध को व्याप्ति कहा गया है, जो कभी नहीं बदलता। यह व्याप्ति ही वह नियम है जो हमें बिना देखे भी सच तक पहुंचने की ताकत देता है। हैरानी की बात यह है कि आज की सबसे आधुनिक तकनीक, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कहते हैं, वह भी इसी व्याप्ति और अनुमान प्रमाण के सिद्धांत पर काम कर रही है। एआई कोई जादू नहीं करता, बल्कि वह करोड़ों डेटा पॉइंट्स में एक पैटर्न या व्याप्ति खोजता है और उसी के आधार पर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करता है। महर्षि गौतम ने हजारों साल पहले ही इंसानी दिमाग के उस एल्गोरिदम को समझ लिया था जिससे हम बिना देखे भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। यदि हमें दुनिया में एक जटिल डिजाइन दिखता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसे बनाने वाला कोई डिजाइनर भी होगा। इसी प्रकार जब हमारे पास न तो कोई सुराग होता है और न ही कोई प्रत्यक्ष दृश्य, तब हमारा दिमाग सत्य तक पहुंचने के लिए तीसरे हथियार का उपयोग करता है, जिसे उपमान प्रमाण यानी तुलना का विज्ञान कहा जाता है। उपमान का अर्थ है किसी जानी पहचानी चीज के आधार पर किसी अनजानी वस्तु को समझना। मान लीजिए आपने कभी नीलगाय नहीं देखी और आप मुझसे पूछते हैं कि वह कैसी होती है। मैं आपको समझाता हूं कि नीलगाय बिल्कुल पालतू गाय जैसी ही दिखती है, बस उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है और वह जंगल में रहती है। अब जब आप कभी जंगल जाएंगे और उस जानवर को देखेंगे, तो आपका दिमाग तुरंत उस पुरानी सूचना से तुलना करेगा और आप बिना किसी के बताए समझ जाएंगे कि यही नीलगाय है। हमारा विज्ञान भी इसी तरह काम करता है। जब वैज्ञानिकों को परमाणु के भीतर की संरचना समझानी होती है, तो वे सौर मंडल का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तुलना का यह तरीका हमारे ज्ञान की सीमाओं को विस्तार देता है और हमें अज्ञात को ज्ञात के करीब लाने में मदद करता है। लेकिन क्या होगा जब सत्य इतना सूक्ष्म हो कि उसे न तो देखा जा सके, न उस पर कोई तर्क काम करे और न ही उसकी किसी से तुलना की जा सके? जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था या मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होता है।
ऐसी स्थितियों में हम चौथे हथियार का सहारा लेते हैं, जिसे शब्द प्रमाण या आप्तवचन कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति या स्रोत की बात पर विश्वास करना जिसे उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो और जिसका कोई निजी स्वार्थ न हो। जैसे हम अपनी माँ की बात पर भरोसा करते हैं कि हमारे पिता कौन है, जबकि हमारे पास उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। आधुनिक विज्ञान में भी हम आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग की बातों को सच मानते हैं क्योंकि वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों को इसी श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उन्हें उन ऋषियों द्वारा कहा गया था जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव किया था। लेकिन शब्द प्रमाण और अंधभक्ति के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। दार्शनिकों ने चेतावनी दी है कि शब्द केवल तभी प्रमाण है जब वह किसी आप पुरुष से निकला हो, यानी वह व्यक्ति जो ज्ञानी होने के साथ साथ पूरी तरह से निष्काम और निस्वार्थ भी हो। जब दो बिल्कुल सच लगने वाली बातें आपस में टकराने लगे और बुद्धि का सर्वर क्रैश हो जाए, तब भारतीय दर्शन पांचवें हथियार अर्थापत्ति का उपयोग करता है। इसे कल्पना या धारणा भी कहा जा सकता है, जहां हम एक ऐसे सत्य को स्वीकार करते हैं जिसे हमने देखा नहीं है, लेकिन जिसके बिना वर्तमान स्थिति का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है पीनो देवदत्त, यानी मोटा देवदत्त। मान लीजिए आपका दोस्त देवदत्त बहुत मोटा होता जा रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि वह दिन भर कुछ नहीं खाता और उपवास रखता है। यहाँ दो प्रत्यक्ष बातें टकरा रही है, उसका मोटा होना और उसका दिन में न खाना। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपका दिमाग तुरंत एक निष्कर्ष निकालता है कि वह निश्चित रूप से रात में चुपके से खाना खाता होगा। भले ही आपने उसे रात में खाते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके मोटापे का यही एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण है। आज की खगोल भौतिकी में डार्क मैटर की खोज भी इसी अर्थापत्ति का परिणाम है। ब्रह्मांड जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसे समझने के लिए एक अदृश्य पदार्थ का होना अनिवार्य है, भले ही वह मशीनों की पकड़ में न आए। सत्य को नापने का छठा और सबसे अनोखा हथियार है अनुपलब्धि प्रमाण, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के न होने से मिलने वाला ज्ञान। सुनने में यह अजीब लग सकता है कि किसी चीज का अभाव हमें ज्ञान कैसे दे सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में आते हैं और तुरंत कहते हैं कि मेरा फोन मेज पर नहीं है। आपकी आंखों ने वहां मोबाइल नहीं देखा, लेकिन मेज के खालीपन ने आपको यह ज्ञान दिया कि वहां मोबाइल गायब है। दार्शनिकों ने इसका उपयोग बहुत गहरे अर्थों में किया है। नास्तिकों ने इसका इस्तेमाल यह कहने के लिए किया कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए वह है ही नहीं। लेकिन वेदांत के ऋषियों ने इसी तर्क को पलट दिया। उन्होंने कहा कि गहरी नींद में जब न कोई विचार होता है, न शरीर का होश और न ही दुनिया का आभास, तभी सुबह उठकर आप कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं बहुत सुख से सोया। उस कुछ न होने या शून्यता का अनुभव करने वाला कोई साक्षी तो आपके भीतर मौजूद था, जो उस अनुपलब्धि को भी देख रहा था। वही साक्षी आपकी आत्मा है। भारत के अलग अलग दार्शनिक स्कूलों ने इन 6 हथियारों का उपयोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार किया, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक बहसों को जन्म दिया। जैसे एक वर्कशॉप में अलग अलग मिस्त्री अलग अलग औजारों का उपयोग करते हैं, वैसे ही भारतीय दार्शनिकों ने सत्य को खोजने के लिए अपने अपने टूल बॉक्स चुने। चारवाक जैसे भौतिकवादियों ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को माना और कहा कि जो नहीं दिखता वह अस्तित्वहीन है, इसलिए न कोई भगवान है और न कोई परलोक। वहीं बुद्ध ने केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार किया और बताया कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ कारणों के एक जाल से जुड़ा है। न्याय दर्शन ने 4 प्रमाणों का सहारा लेकर ईश्वर को तर्क से सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत वेदांत के मनीषियों ने सभी 6 प्रमाणों का उपयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि यह संपूर्ण जगत एक माया है और केवल ब्रह्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। आपका सत्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे देखने के लिए कौन सा चश्मा या हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज के 2026 के इस जटिल दौर में प्रमाण शास्त्र की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे पोस्ट ट्रूथ एरा कहा जाता है, जहां सच वह नहीं है जो घटित हुआ है, बल्कि वह है जिसे एल्गोरिदम और एआई के माध्यम से आपके दिमाग में खूंस दिया जाता है। आज की दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ है, लेकिन विवेक का अकाल है। प्राचीन ऋषियों ने यह सिस्टम इसीलिए बनाया था ताकि भविष्य में कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी सत्ता या कोई भी भ्रामक विज्ञापन आपके मस्तिष्क को गुलाम न बना सके। प्रमाण शास्त्र वास्तव में आपके दिमाग के लिए एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, जो हर आती हुई सूचना को स्कैन करता है। जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ खबर देखें या किसी लुभावने विज्ञापन के झांसे में आए, तो रुककर खुद से पूछे कि क्या इसमें कोई अनुमान प्रमाण है। क्या यह किसी आप्त पुरुष का वचन है या केवल एक स्वार्थी प्रोपेगेंडा। सत्य की खोज कोई आसान काम नहीं है। इसमें मेहनत लगती है और दिमाग की ऊर्जा खर्च होती है। हमारा मस्तिष्क हमेशा आलसी होता है और वह शॉर्टकट के चक्कर में बनाया झूठ निगलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन भारतीय दर्शन हमें एक सतर्क योद्धा बनने की प्रेरणा देता है, जो अपने 6 हथियारों के साथ हमेशा जागरूक रहता है। जिस दिन आप सूचनाओं के केवल उपभोक्ता न बनकर उनके परीक्षक बन जाएंगे, उस दिन से यह दुनिया आपको बेवकूफ बनाना बंद कर देगी। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी बाजार या किसी बाबा के पास मिल जाएगी। यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिसे आपको हर पल निभाना होता है। प्रमाण शास्त्र हमें वह स्वतंत्रता देता है जहां हम किसी भी अंधविश्वास के गुलाम नहीं रहते और अपनी बुद्धि के प्रकाश में खुद अपना रास्ता खोजते हैं। अंततः भगवान को जानने या सत्य को पहचानने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी काल्पनिक आकृति के पीछे भागें। इसका वास्तविक अर्थ है अपनी बुद्धि को इतना पैना और शुद्ध कर लेना कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। प्रमाण शास्त्र की ये 6 कड़ियां हमें उस पूर्णता की ओर ले जाती है जहां भ्रम के बादल छन जाते हैं और वास्तविकता की धूप खिल उठती है। आने वाले एपिसोड में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर के अस्तित्व पर उन महान दार्शनिक बहसों की चर्चा करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने उन मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें जो आज के इस सूचना युद्ध में अक्सर गुमराह हो जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान ही वह एकमात्र शस्त्र है जो हमें हर तरह की गुलामी से मुक्त कर सकता है। हमेशा प्रश्न पूछते रहें, तर्क करते रहें और उस सत्य की ओर बढ़ते रहें जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है।